आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन? हाँ जी, आ रही। अच्छा, पहला एक चीज़ तो ना मैं आपको सबको ना आपके FTP अकाउंट्स दूंगा, ठीक है? ताकि जो भी आपने काम करना है, पहले तो आप ड्राइव पे अपलोड करते थे ना, तो आपने करना है वो FTP पे अपलोड। FTP पे कैसे करती हैं वो मैं वो आपको बताता हूँ। मतलब FTP क्या है, पहले ये देख लें। जैसे है ना, f4featuretech.com ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है? f4featuretech.com इस तरह ये करेंगे तो ये इस तरह हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है? हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए, मैंने आपको जो देनी है वो इस तरह होगा। जैसे मेहताब का होगा, मेहताब डॉट f4featuretech.com, ठीक है? तो जो मेहताब ने उसकी, अभी ये मैंने मेहताब को बनाया था अकेला, अभी इसमें कोई फाइल नहीं पड़ी, इसलिए ये इस तरह शो हो रहा है, ठीक है? मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप FTP पे कैसे अपलोड करते हैं चीज़ें, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, आपने क्या करना है जी, फाइलज़िला जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये उसका लिंक है, एप्लीकेशन है ये फाइलज़िला, ठीक है? इस तरह ये अपने एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक हो गया? ये वाली करनी है, फाइलज़िला क्लाइंट। ये करेंगे तो आपके पास इस ये वाली जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ये जहाँ पे मेरा इस टाइम कर्सर है, आप इसको ओपन करना है। ये देखें, ये दो चीज़ें आपको दिखा रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना, लेफ़्ट साइड, ये दो बॉक्सेस है ना, इसमें जो लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स हैं ये हैं जी आपके सारे जो आपके कंप्यूटर के अंदर हैं चीज़ें वो हैं। ये देखिए, मैं ऊपर जाता हूँ, ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है? ये इसके अंदर मैं जाता हूँ दिस PC के अंदर, ठीक है? तो मतलब ये मेरा ये सब सारी चीज़ें दिखा रहा है, ये मेरी फाइल्स यहाँ से दिखाएगा। अब मेरी जो चीज़ें पड़ी हैं वो कहाँ पे पड़ी हैं जी, वो पड़ी हैं डी के अंदर है, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं डी के अंदर। ये देखें, डी के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है? ये आ गया मेरी डी की फाइल्स। ये मेरी यहाँ पे पड़ा होगा जैम्प, नहीं मेरा ख्याल से मेरा उधर ही पड़ा है, नहीं इधर रखा था यार मैंने। अच्छा हाँ, प्रोग्राम फाइल्स जैम्प, इसके अंदर मेरी जो है वो सारी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है? ये देखिए मेरे सारे फोल्डर्स आ गए, जो मेरा प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट अपलोड करके दिखाया तो ये मेहताब वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है? मैंने वो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर खोल लेना यहाँ पे अपने लेफ़्ट साइड पे, ठीक है? लेफ़्ट साइड वाला क्या चीज़ है मेरी, जो मेरी वेबसाइट की है, क्या नाम था, रेडियो रेडियो ये। अच्छा जी, ये मेरे दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं रिसेंटली किए हैं। अब जो आपको मैंने पासवर्ड वगैरह देना है वो आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है? ये एक पड़ी है FTP की इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये जो मैंने मेहताब वाली बनाई है ये उसकी है, ठीक है? इसमें तीन चीज़ें हैं। एक है जी, ये हर FTP का ऐसे ही होता है। एक है इसका FTP होस्ट, ठीक है? ये है। दूसरा है जी FTP का यूज़र नेम। तीसरा है जी FTP का पासवर्ड, ठीक है? ये चीज़ें हैं सबसे। और एक और चीज़ होती है वो नॉर्मली ऑप्शनल होती है, लेकिन वो भी लिख देता हूँ, FTP पोर्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इस टाइम मेरी ये वेबसाइट्स जो है ये FTPs मैंने की हुई हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरी पूरी लिस्ट आ जाएगी, ताकि मुझे बार बार ये होस्ट यूज़र ने पासवर्ड पोर्ट वगैरह लिखना पड़े। मैं यहाँ पे जाऊँगा, न्यू साइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, पहले होस्ट नेम लिखना है। पहले न्यू साइट का नेम भी चेंज करके आप अपना नाम रख दो मेहताब, ठीक है? मेहताब की है क्योंकि, ठीक है? ये लिख दिए। और सबसे पहले लिखना है होस्ट, यहाँ पे ये होस्ट है FTP का। पोर्ट क्या है, 21। यहाँ पोर्ट लिख देनी, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस ये देख लेना यहाँ पे यही चीज़ें हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये देख लेना प्रोटोकॉल ये है। उसके बाद आ गया यूज़र नेम आपका ये है, और उसके बाद आ गया जी आपका पासवर्ड, ये पासवर्ड है, ठीक है? ये जब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा ना, ये देखें यहाँ पे कनेक्शन का आने लग जाएगा इस तरह, ये पूछेगा आपसे, ठीक है? आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ओके कर दें। ये अब यहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है?
उसके साथ ये देखें ये आ गया, ये आपकी FTP जो है वो आ गई है, ये आपका डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। इसमें से ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल है वो रीड कर देंगे कि डिफ़ॉल्ट पे पहले कौन सी फाइल पड़ी थी, ये वाली, ये जो हमें शो हो रहा था ना, ये डिफ़ॉल्ट पे फाइल पड़ी थी, हमने वो मूव कर दिया वहाँ से। अब हमने जो है अपनी फाइल्स अपलोड करनी है। मैं ये वाला कर देता हूँ, ये पोर्टफोलियो की कर दें या चलिए ये कर देता हूँ। अब देखें ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट फाइल्स अपलोड करते हो ना, ये वाली कर देता हूँ, डायरेक्ट फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो होम पेज की फाइल है ना उसका हमेशा नाम क्या होता है जी, index.html, ठीक है। index.html अगर होम पेज का फाइल होगा वो बगैर उसके खुल जाएगी। अब ये देखें ये अपलोड हो रही है, इसको अपलोड होने देना, अपने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अपलोड कंप्लीटेड, तो तब मतलब आपका अपलोड जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा और तब आप अपनी फाइल्स देख सकते हैं। ये देखें आ गया फाइल ट्रांसफ़र, अभी आ जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा शायद, या मैंने बंद किया है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ गया है, यहाँ से ऊपर देख लेना आपने, फाइल ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, ठीक है। रिट्रीविंग डायरेक्टरी लिस्टिंग, मतलब ये जो आपकी होम पेज की डायरेक्टरी है वो अब ओपन हो गई है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे एक्सेस करना है, वो जो आपका लिंक है उसके ज़रिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, ठीक है, क्योंकि मेहताब वाले के अंदर डायरेक्ट वो फाइल्स पड़ी है, index.html वाली उसके होम पेज के अंदर पड़ी है फाइल, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट वो index.html खोलेगा बगैर यहाँ पे उसके नाम लिखे। नेट स्लो हो गया, तो आपने पहले फर्स्ट टाइम इस तरह देख लिया शायद। अच्छा जब तक ये लोड हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब करना क्या है आगे नेक्स्ट ना। आपने क्या करना है जी, आपने अपने जो पहले तो आपने सबने अपनी अपनी यहाँ पे पोर्टफोलियो किस्म का बनाना है। पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है। लोड क्यों नहीं हो रहा? तब तक आप पोर्टफोलियो देख लें। ये जो है ना, ये आपका इस तरह का होता है पोर्टफोलियो। इसमें तो मैंने तस्वीरें बहुत अपलोड की हैं, ये थोड़ी देर लगेगा लोड होने में, लेकिन इसको तो हो जाना चाहिए। कोई चीज़ चेंज करके देख लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं अपलोड। अच्छा अगर आपने कोई फाइल पहले अपलोड की है, जैसे वो आप एक चीज़ दोबारा कॉपी करने लगते हो एक ही नेम की, तो वो पूछता है ना कि आप इसको रिप्लेस करना है, तो वो ये पूछ रहा है, ओवरराइट करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमने नई फाइल जो है वो अपलोड करनी है। ओवरराइट कर दिए ये आप अपने, अच्छा ये खुल गया है, ये देखें ये इस तरह का पोर्टफोलियो है, ठीक है। आपके बारे में आपकी कोई आपकी प्रोफाइल मांगेगा तो आप उसको ये लिंक देंगे इस तरह। मैंने रिज्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। आपने अपना देना है mehtab.f4futuretech.com और जो है ifam.f4futuretech.com उमर डॉट इस तरह, मतलब आपके नेम के साथ जो होगा ना वो, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। एक तो ये है, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं ना वो भी इसमें ही रखने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट सारे जैसे मैंने है ना यहाँ पे, इसको बंद करो अभी, रुक जाओ देखते हैं क्या मसला है इसका। अभी जैसे मैंने प्रोजेक्ट है ना अपने, ये देखें ज़रा, मैंने अपनी वेबसाइट है या पोर्टफोलियो का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने सारे प्रोजेक्ट्स के जो है वो फ़ोल्डर रखे हैं। ये देखें ज़रा, सारा मेरा जो भी प्रोजेक्ट आते हैं मैं वो इसके अंदर रखता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये जैसे है वेदर की है, यहाँ पे मैं अपने सिटी का नाम लिखता हूँ, ठीक है। ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये उसकी लोकेशन देगा। ये API वगैरह यूज़ कर होती है यहाँ पे इसमें ना,
तो मतलब ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब हमने जो भी है वो अपने प्रोजेक्ट भी आपने उसके अंदर रखने हैं। उसका वो कैसे बनेगा लिंक बताता हूँ। उसका लिंक बनेगा मतलब महताब .f4futuretech.com/ आगे आ जाएगा जी पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके अंदर आपने फोल्डर बना के पोर्टफोलियो का पहले आपने फोल्डर बनाना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो का फोल्डर बना लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर रखने हैं, प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट का नेम दे लें जो भी होगा, ठीक है। ताकि फिर आप जब एक्सेस करें तो वो आप इस तरह एक्सेस करें, ठीक हो गया। ये इसका पता नहीं ये एक्सेस क्यों नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही। कौन के लिए एक मिनट मैंने पूछ की मसला CSS वाली फाइल रह गई होगी अपलोड होने वाली। हाँ ये देखें CSS वाला फोल्डर रह गया, ये अपलोड हो जाएगा तब हम दोबारा इसको करते हैं रिफ्रेश। alphabet.js किसमें पड़ी है ये, और src फोल्डर भी है इसका, ये फोल्डर। ये मैंने सारे प्रोजेक्ट्स एक की फोल्डर के अंदर रखे थे, वो फाइल्स जो है वो मिक्सअप हो गई हैं कि कौन सी फाइल किसकी है। तो ये जो आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर इसको एक फोल्डर बना के उसके बीच में रखें और फिर इसको लोड करें, फिर आपको ये है कि फिर आपको पहले फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, फिर इस तरह होगा। अभी आपने जो है आप चाह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे मैं यही लिखूँ और वो अपलोड हो जाए, ये है। ठीक है। कौन सी फाइल आ गई है मेन सोर्स के अंदर, CSS के अंदर main.css सोर्स के अंदर CSS के अंदर है अच्छा ये देखें ये जैसे आ गई है। अभी यहाँ पे मैंने index.html नहीं लिखा आगे, लेकिन वो जो है वो index.html वाली फाइल ही ओपन हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरी फाइल का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे एक और पड़ी है index1.html। अगर कोई और खोलनी है तब मुझे वो उसका नाम लिखना पड़ेगा, मैंने अपलोड ही नहीं की अभी। ठीक है ये देख, तो जो आपकी होम पेज की फाइल है ना उसका हमेशा नाम क्या होना है, index.html, ठीक है। अब ये देखिए ये index1 वाली आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी उसका नाम लिखता हूँ, ये कॉकटेल्स की है वोड का, मतलब जैसे आप फिर ये आपको ये होगा कि ये आपको रियल टाइम में आपकी वेबसाइट्स चलेंगी। ये देखें ज़रा, ये जैसे ये रियल टाइम में ये सारी चल रही है, जैसे हो चलनी, जैसे आप किसी को अपने शो करवानी है किसी क्लाइंट को तो आप उनको शो करवा सकते हैं अपलोड करके, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। दूसरा ये आपको पता लग जाएगा कि अपलोड वगैरह कैसे करते हैं। आपको अभी बैक एंड नहीं कर रहे तो आपको भी बस यही चीज़ें चाहिए। जब बैक एंड करेंगे तो डाटाबेस भी बनानी पड़ती है, उसके लिए जब वो आएगी तब आपको वो उसका बता देंगे, ठीक है। अभी इसकी समझ आ गई है कि अपलोड कैसे करनी है चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं आपको आपके सबके ये भेज दूंगा, ये वाला यहाँ से भी पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा, वो देख लूँगा। वो जो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया जिसमें स्केल वगैरह सारा हाँ कुछ, जी, उसका हम कैसे बनाएंगे? वो आपके पोर्टफोलियो का वहाँ पे उठा लें, यहाँ पे आप जाएं पोर्टफोलियो टेम्पलेट इन HTML CSS, यहाँ पे आप जाएं। यहाँ पे 1000 वेबसाइट है नहीं है पोर्टफोलियो की, उसमें आपने चेंजिंग वगैरह करके अपना नाम तस्वीर वगैरह अपनी देनी है, बाकी वो वैसी है। ये देखें ये नहीं तो वो पोर्टफोलियो, तो फिर हमारी वेबसाइट ही बनेगी ना किस्म की। तो वेबसाइट ही है वो। अच्छा अच्छा। ये देखें ये पोर्टफोलियो है, यहाँ जो फ्री है वो आप डाउनलोड करें और उसमें अपनी चेंजिंग करके सब कुछ अपना लगाएं। वहाँ पे थोड़ी बहुत जो डिज़ाइन की जो आपको चीज़ें चाहिए वो रीड कर दें, अगर कोई नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत है वो बनाएं और वो अपलोड करें। ये देखें ये जैसे पोर्टफोलियो, ये वन पोर्टफोलियो यूजुअली 1 पेज का ही होता है,
ठीक है। HTML CSS क्योंकि आपने की है अभी, तो आप अभी HTML CSS के सर्च करें, अगर हम जब हम वो करते जाएंगे आगे आगे तब आप चेंज भी कर सकते हैं। एक पहले इसका तो इशू से करें यार, इसका क्या मसला आ रहा है। अभी मैं चलाई थी तो तब तो सही चल रहा था, किधर है डोमेन। ये भी मैंने मेहताब की बनाई थी, ये मैं बाकी सबकी बना के ना आपको आपका पासवर्ड वगैरह शेयर कर दूंगा, ठीक है। mehtap.afrofacetech.com ये आप ज़रा अपने उस पर कोई अपने लैपटॉप पे खोल के देखें, शायद ये कैशे का इशू आ रहा हो। हाँ देखा, कैशे का इशू है, ये खुल रही है, ठीक है। तो इस तरह आप सबकी आपको मैं देने समझ आइए आप किस तरह फाइल्स अपलोड करनी है। जैसे आपका वो वैसे फाइल्स थी, फोल्डर बना हुआ है एक, उसमें प्रोजेक्ट्स की फाइल पड़ी है, वैसे ही आपने बस यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जो आपने करनी है अपनी पोर्टफोलियो वाली है ना, उसकी फाइल्स आपने ऐसी अपलोड करनी है, और index.html उसको आपने मेन फोल्डर के अंदर रखना है। जो आपने आगे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे मैंने आपको दिया है आज एक प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए दिया है, वो आपने बनाना है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इस तरह पोर्टफोलियो का फोल्डर बना लेना है, ठीक है। पोर्टफोलियो का फोल्डर बना के आपने उसके अंदर एंटर कर जाना है। ये भी फोल्डर बन गया, आप एंटर कर गए आप पोर्टफोलियो के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे अपने उसकी फाइल्स अपलोड करनी है। बनाना आपने अपने लैपटॉप के अंदर है पहले, ये नहीं कि आप हर दफ़ा जो एक चेंज करके इसमें अपलोड करके फिर चेक करें। पहले अपने अपने लैपटॉप के अंदर बना के सारा कुछ चेक करके चल रहा है ठीक, तब आपने इसके अंदर अपलोड करना है। समझ आ गई है? सर उसका उसके एसेट्स को दे दें। एक मिनट, कौन आ? मैं कौन? तो बंदे उमर का ना कर सुता उठे हैं, तो फिर हाँ पहले मुंह तो हो गया। मैं क्या वो तो दे दो एसेट्स तस्वीरें कहते वगैरह एसेट्स, वेबसाइट ਜਿਹੜੀ तो वो खोली तो है गल हो रही है जी। आप ही गल कर रहे हजे हैं। दसना शुरू करना, हेलो रुक जा। अच्छा हाँ हेलो, ये फाइल जिला के अंदर जब हमने फाइल्स को करना है तो ये ड्रैग करके हो ड्रैग करके जाएंगी। हो जाएंगी, या आप उस पर फाइल पर डबल क्लिक करो तभी हो जाएंगी। ये मैं ड्रैग करके की है अभी, इस तरह पकड़ के आपने इधर रख देनी है। वो इंटरनेट थोड़ा स्लो था तो ड्रैग दिख नहीं रहा इसी से था। पकड़ के ओके इधर रख ओके। देनी है। ये पता नहीं कॉपी का ऑप्शन, हाँ ये अपलोड का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे तो अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, मतलब डाउनलोड का, क्योंकि यहाँ पे आपने इसमें से इधर लेके आनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे से अपलोड करनी है, यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, मैं क्या बता अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये पूरी सारे पेजेस वाली है समझ ना? नहीं आई क्या? नेटिव माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, ये अब आपकी वेबसाइट है, इसमें दो कलर यूज़ हुए हैं, ठीक है। एक ब्लैक, एक ऑरेंज है, ठीक है। दूसरा कलर है जी ये वाइट, ये तो वाइट का तो पता ही है, ठीक है। अब आपने लोगो जो है वो भी खुद ही ढूंढना है कोई इसके रिलेटेड। वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, तो उसी के रिलेटेड आपने लोगो ढूंढना है। तो वो इस तरह का लोगो ना हो कि वो फजूल सा, ये जैसे ही इनका लोगो है ये इस तरह का कोई लोगो हो। यहाँ पे आप लोगो सर्च करेंगे तो 1000 लोगो आ जाएगा वेब डेवलपमेंट का। ये देखें, वेब डेवलपमेंट लोगो पीएनजी, पीएनजी ही लिखें या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लिखें। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का क्या होता है कि उसका फिर बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट। अभी तो ये भी है कि ये जैसे लोगो है, सिंपल सा लोगो है, ठीक है। आप इसको कॉपी करें, कॉपी किधर है, कॉपी कॉपी, ये कॉपी करें। यहाँ पे आप जाएं वीजी रिमूवर की वेबसाइट के, रिमूव वीजी, ठीक है। यहाँ पे आप जाके अपने पास राइट वो करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, नहीं कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करें तो अपलोड यहाँ से वो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड आ रहा था वो रिमूव हो गया। ये जो है ये बैकग्राउंड था पहले, ये जो बॉक्सेस से हैं, अब जो है ये रिमूव हो गया। आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब तो ये बहुत ईजी है बैकग्राउंड रिमूव करना।
तो इसमें जो करते हैं तो वो वाइट खत्म हो जाएगा, तो फिर बैक पे हम सर्कल लगा ले नहीं वाइट वाइट कलर क्यों का। लगाना है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई सर्कल आपको वाइट कलर का? यहाँ पे, यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड कलर ही आ रहा है ना जो इसका अपना है। आपको ठीक हो ज़रूरत ही नहीं है वाइट लगाने की, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, बाकी ये तस्वीरें, वेब डेवलपमेंट की तस्वीरें आप नेट से डाउनलोड करेंगे। ये हीरो इमेज होती है, ये वाला हीरो सेक्शन है। ठीक है, ये भी आप वहाँ से यहाँ डाउनलोड करेंगे। ये आप जो मर्ज़ी यहाँ पे तस्वीरें वगैरह लगा सकते हैं, बेशक प्लेस होल्डर लगा लें। ठीक हो गया। बाकी ये कुछ भी नहीं है, ये एक बॉक्स है, उसको उन्होंने बॉक्स शेडो दिया हुआ है थोड़ा सा। ये सिंपल टेक्स्ट है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स शेडो है। ये आइकन है, ये आपने कलर चेंज कर लेना आइकन का। ये आपने सर्च कर लेना आइकन, ट्रायंगल का आइकन है शायद। ठीक है, बाकी ये इनमें से भी सारे बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 बना लें बस। नहीं, तो इसको ओपन करने का नहीं भी ओपन ऑप्शन वो है ना, तो आपने फिर ही हम भी अपना, वैसे ही इसलिए करेंगे। मैंने ये खोल के दिखाए हैं। जैसे ये खुले हुए हैं ना वैसे आपने शो करवाने हैं, ये इस तरह। ठीक होगा, मतलब डिव में ये हाँ रख के डिव कर में रख के सकते करना हैं। है। बाकी फिर नीचे ये आ जाएगा। ये इसके अंदर क्या है, 3 डिव्स हैं। ठीक है, हेडिंग्स है, उनमें सिंपल टेक्स्ट है, फिर बोल्ड टेक्स्ट है, फिर लिस्ट है, फिर टेक्स्ट है, उसको कलर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, जो इस तरह आपने करना है। उसके बाद ये आ गया हेडिंग है, ये फॉर्म है सारा, ये तो पता ही है। तो आपने इसमें क्या करना है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये है कि इमेजेस आपने खुद मुतलका इमेज ढूंढ रही हैं, कोई एम ही नहीं लगा देनी। ठीक है, मुतलका इमेजेस लगानी है। फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करना है आपने। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स का पड़ा हुआ है ना, उसका यूज़ करना है। और उसके बाद जो है वो आपने, और क्या है, पहले आपने भी रिस्पॉन्सिव नहीं बनानी फिर। ठीक है, आपने नॉर्मल राफ़े उमर तुम लोगों ने ये बूटस्ट्रैप से बनानी है। ठीक है, तुम दोनों ने बूटस्ट्रैप की हुई है, तो आप दोनों ने ये बूटस्ट्रैप से बनानी है। समझ आ गई है? हाँ सर सही है, ये व्हाट्सएप से बना। सर ये जो डब्बे जो क्लिक करने को नहीं, ये हाँ भी तुझे कर करना। दें ऑप्शन फंक्शन? हाँ ठीक बूटस्ट्रैप है। से दियो तो अपने वैसे भी आया। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव नहीं बनानी, पहले आपने वैसे बनानी है, उसके बाद आपको ये रिस्पॉन्सिव बनाने का टास्क दूंगा। फिलहाल आपने नॉर्मल अपने इसके हिसाब से बनानी है, क्या कहते हैं, पेज के हिसाब से। ठीक हो गया, समझ आ गई है सारी? उसके अलावा जो मैं आपको चीज़ बता, अच्छा हाँ, जब अगर जिसने ये मतलब ठीक बना दिया, मतलब वो कि ये लगनी चाहिए कि वेबसाइट मतलब इस तरह की इसे मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह की, मतलब कि ये नहीं कि हर चीज़ ऐसी हो, लेकिन एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर आपने ये बना लिया तो आपको मैं फिर वो आगे से जिसका होता गया उसको मैं ना जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से आपको वो आपको अलॉट भी किया करूँगा। ठीक है, उसका ये प्रोसीजर होगा कि पहले तो मैं ग्रुप में मैसेज करूँगा। ठीक है, मतलब ये जो अभी नया ग्रुप बनाया है ना, ये वाला, इसमें मैसेज करना है मैंने। ठीक है, जिसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी, जो डेडलाइन और रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी करके कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये इस तरीके को आपने करना है। ठीक है, जिसने यानी कि जिसका सबसे पहले मैसेज आ गया ना, तो वो उसको हो जाएगा। ठीक है, लौट, ताकि किसी के साथ ना नाइंसाफ़ी ना हो कि इसको दे दिया मुझे नहीं दिया, ये वाला सीन। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसका पहले ही कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा वो नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसको नहीं मिलेगा मतलब दोबारा प्रोजेक्ट ना, मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट ही मिलेगा, बेशक उसका सबसे पहले मैसेज भी आ जाए। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक हो गया, समझ लगी सबको? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले इसमें, ताकि बाद में ना कोई इशू ना हो किसी का। लगी है समझ? जी जी। ठीक है ना, तो इस तरह, ताकि आपको भी फिर काम का भी पता लग जाएगा कि असल में कैसे करते हैं, और साथ साथ आपको जो है मैं उसमें से वो पे वगैरह भी कर दूंगा, ताकि आपको ना थोड़ा सा शौक भी पैदा हो जाए। तो बाकी कोई किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो पूछ लें, तो उसके बाद फिर हम जे क्यूरी का आज वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो इसमें हमें वर्क मिलेगा पेड वाला, वो हमें ऐसे पूरी फुल बनानी नहीं पड़ेगी, मतलब वो वेबसाइट वगैरह पूरा वो प्रोजेक्ट? डिपेंड करेगा ना किस तरह का प्रोजेक्ट आता है, उसके हिसाब से करेंगे। जो चीज़ आएगी डिज़ाइनिंग के रिलेटेड दूंगा ना आप लोगों को, तो अभी आपने डिज़ाइनिंग की है तो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो होगा, अभी ये मैंने फार्म और हंजला से करवाया है, मैं जी। आपको दिखा भी देता हूँ इन्होंने जो बना के दिया है।
ये फार्म का है, वीडियो बन रही है बन आज रही के है। वर्क की। ये फार्म का है, ये तकरीबन 20-22 पेजेस है। ये ये एडमिन पैनल है, यूज़र पैनल है, ठीक है। ये इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अकाउंट सेटिंग का बाद में आ जाएगा, प्रोफाइल आ गई है, पासवर्ड आ गया है, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं कोई, ऐड यूज़र का आ जाएगा, मैनेज यूजर्स का आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट का आ जाएगा, मतलब ये सारा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये फॉर्म ने बनाई है। तो हंजरा ने भी बनाई है, वो क्या थी, जरा वाली किधर है, ये देख, ये एक थी ये जिम फिटनेस वगैरह की ना, ये इसने बनाई है सारी, ठीक है। ये अब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये भी आप लोगों के साथ ही इन्होंने शुरू किया था, बल्कि फाउंड ने तो थोड़ा लेट शुरू किया था आप लोगों से। तो वो इन्होंने भी मतलब ये सही मतलब डिज़ाइनिंग ये करना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं जो मैं इनको साथ साथ फिर बताता रहता हूँ। बाकी जो है वो इन्होंने, ये देखें, ये आपके साथ ही स्टार्ट किया था। मैंने आपको भी इसलिए किया कि आपको भी ना आइडिया हो जाए, साथ आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए कि ये रियल लाइफ में जो है वो प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं। ठीक हो गया। जो आपके लेवल के होंगे वो मैं फिर आपको सेंड कर दिया करूँगा। अभी आप डिज़ाइनिंग आपकी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। पहले आपने उस पर डिज़ाइनिंग पे पूरा हाथ सीधा करना है। बूटस्ट्रैप वगैरह करवाऊँगा, आपको रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाने में हेल्प हो जाएगी। उसके बाद बल्कि राफी उमर तुम लोग भी सुन लो, वो टेलविंड CSS वो भी है, ठीक है। वो भी आपको करवाऊँगा टेलविंड, वो बूटस्ट्रैप की तरह की है, ठीक है। उसमें भी उस तरह के ऑप्शंस वगैरह हैं काफ़ी, वहाँ वो भी यूज़ करती है। मैंने भी यूज़ करनी शुरू की है, तो वो मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, तो वो यूज़ करेंगे तो ठीक हो गया। समझ आ गई। ये जो दो लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट और PHP, ये कह लें कि ना कि सोने की कानें हैं, जावास्क्रिप्ट और PHP इस टाइम पे। तो जो इस पे हासिदा कर लेगा, इसको समझ जाएगा, वो अभी वो ना कह लें कि पैसा ही छापेगा, जिसको कह सकते हैं आप। ये जो भी वेबसाइट है एक, ये देखें ज़रा, एक मेरा क्लाइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा जावास्क्रिप्ट और jQuery वगैरह का काम है तकरीबन। वो API से डाटा लेना, वहाँ वो शो करवाना। ये देखें, ये इसके प्रोजेक्ट्स हैं 2-3। एक तो ये है, एक कॉकटेल होती है, ये शराब को कहते हैं शायद, कॉकटेल शराब को या जूस वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, उनमें शराब भी आ जाती है, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये क्या है जी, मैंने यहाँ पर कोई लिखना है कॉकटेल का नाम, मार्टिनी, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ, वो वाली कॉकटेल जो है वो आ जानी है। साथ उसके सारे लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या अल्कोहल का कोई कंटेंट है तो वो आ जाएगा, इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा मैंने बनाया है jQuery के साथ। ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो jQuery के साथ बना है, ठीक है। अभी मैं बल्कि एक पे काम भी कर रहा था, वो दिखाता हूँ। वो अकेला जावास्क्रिप्ट है। इसने क्या किया है, कोई डाटाबेस नहीं है इसके पीछे। इसने क्या किया है, वो एक API है, उससे ये सारा डाटा ले रहा है, ठीक है। API क्या होती है कि आप ना किसी और वेबसाइट ने ना आपको सर्विस दी है कि है ना, आप कोई सर्च करते हैं, वो रिजल्ट शो करता है, आप उन रिजल्ट्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह करके अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कोई, तो ये वाली लिख के उस वेबसाइट पे भेजता है। मैं आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ कि कैसे जाते हैं। ये API की URL है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट के साथ सर्च करने के लिए है, जो है ये वाला, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। ये API का URL आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमें उसके नाम से सर्च करना है, तो आगे ये आएगा। ये देखिए, ये भी PHP वेबसाइट पे जा रहा है डाटा सर्च करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही है। ओह, ये तो रैंडम का था। हाँ, ये ऐसे है, ठीक है। आगे जो एस के आगे इज इक्वल टू के आगे क्या आना है, जो हमने सर्च करना है। जैसे मैंने मार्टिनी सर्च किया था, ये देखें ज़रा, मैं एंटर करता हूँ, ये डाटा है सारा। ये इतनी ड्रिंक्स आएंगी, लेकिन हमने उनमें से एक ही सेलेक्ट की है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक ड्रिंक का जो डाटा वो कितना है। वो है जी, यहाँ से लेके STR मेजरमेंट,
ये सारा जाते ये यहाँ तक है एक दिन का डाटा। अब ये सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको अपने हिसाब से कैसे सेट करना है वो हमने डिज़ाइन किया है। मतलब इसके अंदर उसने टाइटल भी दिया है, आईडी भी दी है, उसकी इमेज का एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। उसका उसने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, इंग्रेडिएंट्स भी दिए हैं, सब कुछ दिया है। हमने उन सबको लेके वो यहाँ पे हमने शो करवा दिया, ठीक है। इस तरह होता है। तो आजकल इसका बहुत है। मैंने कह लें कि इस बंदे ने मेरे से थोड़े से दिनों में, कह लें कि 10 दिनों में ना, काम कोई नहीं होता, तकरीबन 1 घंटे का रोज़ का काम कह लो कि तकरीबन, और 10 दिन के अंदर इसने कोई $300-400 का काम करवा लिया हुआ है अभी तक। मतलब ये इतनी आजकल ये चल रही है, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये जेक्यूरी से क्या है पता नहीं, सदाई बंदे हैं। इसने यही काम जो है बाद में जावास्क्रिप्ट में भी करवाया। जावास्क्रिप्ट ये है कि वो मुश्किल है ना, क्योंकि वो बेसिक है। जेक्यूरी वो उसमें चीज़ें आसान है, ठीक है। वही चीज़ इसने जावास्क्रिप्ट में करवाई है। ये देखें, ये चीज़ इसने इसमें इसको डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि नहीं जावास्क्रिप्ट के लिए की V3। हाँ, ये देखें यहाँ पे इसने जो है वो सारी जो है ये जावास्क्रिप्ट से करवाई है। ये देखें ज़रा, ये जावास्क्रिप्ट है। अब काम सेम है, ठीक है वो, लेकिन वो मतलब 2 दफ़ा किया है तो 2 दफ़ा के पैसे लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह वाली ये चीज़ें हैं। अब ये मैं अल्फ़ाबेट से सर्च करता हूँ तो वो सारी उसी अल्फ़ाबेट्स की जो है वो सारी ड्रिंक्स आएंगी। आ रही है शायद, तो मतलब ये इस तरह काम करेगा। ये देखें, ये जी मैंने सर्च किया है तो ये जी की सारी ड्रिंक आएंगी, ठीक है। के सर्च किया है, के से आएंगी, ठीक है। फेवरेट्स में जाऊंगा, ये अभी एक फेवरेट पड़ी है, मैं इसको क्या करता हूँ 2-3 को फेवरेट में ऐड करता हूँ। ये देखें, ये सारी फेवरेट में शो हो गई हैं। मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो के लिए ये वाली शो होगी, अब बाकी नहीं होगी शो। ये फेवरेट जैसे जैसे यार एक एप्लीकेशन होती है वैसे ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अगर ये सीख जाओ तो मतलब बहुत काम है, ठीक है। आपकी आप अभी जो है, मैं जब आप वो कर लोगे ना ये जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी और बूटस्ट्रैप, तब आपको ना वो भी क्या कहते हैं, आप गिग्स भी बना लेना। उसमें मैं आपको बता दूंगा आप कौन कौन से काम की गिग अभी बना सकते हो, ताकि आप उसमें बना के आपको फिर जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उसी में से आप वो ऑर्डर भी ले सकते हो। मतलब मैं आपको वैसे पैसे देने के बजाय आपको उस पर ऑर्डर दे दूँ ताकि आपके वो आ जाएँ, रिव्यूज़ वगैरह आ जाएँ, ठीक है। तो कोई इशू है तो पूछ लें, तो नहीं तो फिर वो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ जेक्यूरी का। ये सारा ये टेम्पलेट है, इसमें डाटा मैंने अपना डाला है, ये टेम्पलेट था। ये देखें, इसमें ये इस पोर्टफोलियो की क्या खास बात है, ये देखें ज़रा। ये मैंने सारे प्रोजेक्ट्स की ना तस्वीरें और लिंक दी हैं। प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो होगा, ठीक है, तस्वीर शो होगी। ये लिंक वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ तो इसका लिंक खुल जाएगा, ठीक हो गया। मतलब ये इसकी ये 2 चीज़ें ऐसे हैं, सही है। ये देखें, ये पूरी वेबसाइट उसने आई फ्रेम के अंदर खोल के मुझे दिखा दी है। ये देखें, उस लिंक पे ये लिंक खुला है अब यहाँ पे इसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये ऐसे काम करेगी। ये मेरे सारे जो मैंने प्रोजेक्ट्स जो सही सही थे वो मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये देखें, वो हमके ये जो उसका लिंक, उसका रियल पेज है ना, वो अब शो कर रहा है। ये तस्वीर नहीं है, अब ये वेबसाइट है। ये देखें, ये है जो आप कह रहे थे, ये ओपन भी होता है, ये इस तरह का होता है। बूटस्ट्रैप के अंदर तो ये बना बनाई चीज़ें पड़ी हैं, हर चीज़। ये भी बना बनाया पड़ा है, कलर वगैरह बात चेंज करनी, ये भी बना बनाया पड़ा है, कलर्स बने बनाए पड़े हैं, बटन्स बने बनाए पड़े हैं, हर चीज़ बनी बनाई पड़ी होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। उस पर अब वो जल्दी से हमने वो करना है। आज मैं आपको जेक्यूरी का इंट्रोडक्शन वगैरह देता हूँ। 3-4 दिन जेक्यूरी के हफ्ता जेक्यूरी पे लगाते हैं, उसके बाद बूटस्ट्रैप मूव करती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी के लिए डिज़ाइनिंग में, ठीक है। समझ आ गई? तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट वो हाँ, कंप्लीट वो है। मतलब जावास्क्रिप्ट का ये ना आपको बेसिक बतानी है, नहीं तो जावास्क्रिप्ट तो इतनी लंबी लैंग्वेज हम साल लगे रहे। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको करवा दी हैं, ठीक है। आगे आपको जो जो ज़रूरत पड़ती वो आपने खुद सीखनी है, ठीक है। जो उसका बेसिक सिंटैक्स वगैरह है, बेसिक फॉर लूप्स वगैरह हैं, वो करवा दी हैं आपको। आगे आपने अगर या फिर आप मुझसे बोल के सीख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती गई, ठीक है। आपको मैं प्रोजेक्ट्स बताऊंगा 3-4, वो आपने करने हैं। जावास्क्रिप्ट भी होगी उसमें, और फिर ना जो जो उसमें ज़रूरत पड़ती गई वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता हो कि जो नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें
कहाँ कहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। बेसिकली ज़्यादातर तो जावास्क्रिप्ट इसी में यूज़ होती है, ये जो है वैलिडेशन जो हमने की थी ना उसमें। तो अब हम करते हैं जेक्यूरी। ठीक है, जेक्यूरी सर हमने करनी इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट, ये जो वेबसाइट हमें दी है। नहीं, इसमें तुम लोगों का तो वो है ना, तुम लोगों ने बूटस्ट्रैप वगैरह करनी है, उसमें तो वैसे ही होनी है, वो जावास्क्रिप्ट से होना है। वो जो वाला फंक्शन था वो जो खुलता है उस वो जो खुलना है वो अकॉर्डियन कहते हैं उसको। वो जो उसके FAQ वाला सेक्शन के क्वेश्चन पे क्लिक करें तो आंसर आ जाता है, वो वाला जावास्क्रिप्ट से ही उन्होंने किया हुआ है। लेकिन वो बूटस्ट्रैप के अंदर वैसे ही हुआ होगा, तुम लोगों ने बस डिज़ाइनिंग उसकी करनी है। अच्छा जी, ठीक। जेक्यूरी क्या है जी? अब जेक्यूरी है ना, जेक्यूरी है एक जावास्क्रिप्ट की है ना, वो है क्या कह लें उसको, लाइब्रेरी। जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना फंक्शन इस तरह के बना दिए हैं कि उसके पीछे जावास्क्रिप्ट पहले हुई हुई है, आपने बस उसका वो देनी है, क्या कहते हैं, फंक्शन को कॉल करना है आपने बस उस वहाँ पे पीछे पूरा फंक्शन है वो उन्होंने पहले किया हुआ है। जैसे पहले आपने एक चीज़ को हाइड करना था, वो आप क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहाँ पे उसकी आईडी देते थे, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, इस तरह था ना। यहाँ पे क्या है, उन्होंने इस पूरे के लिए एक फंक्शन बना दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले आपका ये फोल्डर खोल लें, वेब क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर है, यहाँ पे जेक्यूरी का फोल्डर बनाते हैं, जेक्यूरी, इसके अंदर अब हमने करना है काम। ठीक है, इसके अंदर फाइल बनाते हैं index.html, जो बेसिक सिंटैक्स है वो दे दिए। अब ये देखें ज़रा, index.html का क्या फ़ायदा है, मैं सिर्फ लोकल होस्ट वेब क्लास पे जाऊंगा, इंडेक्स वाली फाइल जो है उसने JS में जाऊंगा, जेक्यूरी के अंदर मैंने index.html नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन उसने index.html वाली फाइल खुद ब खुद खोल दी है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसने ओपन होना ही होता है, जेक्यूरी क्लास 1। ठीक है, अब जो लाइब्रेरी है वो हम कैसे पता लगेगा कि हमने ये लाइब्रेरी जो है वो ऐड कर दी हुई है। तो आप यहाँ पे अगर जाओ ना, ट्राई टू योरसेल्फ पे जाओ, ये देखें, ये स्क्रिप्ट का इन्होंने लिंक दिया है जो ऑनलाइन पड़ा है। ठीक है, आप ऑनलाइन लिंक भी दे सकते हो। ये कहाँ पे आपने देना है, बॉडी के आखिर में, जहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म हो रहा है ना उससे जस्ट पहले। ठीक है, ये उसका लिंक है, ये ऑनलाइन होगा। इसका ये है कि आपका इंटरनेट चलता होना चाहिए, लेकिन आप इसको वो कैसे कर सकते हो, ऑफलाइन आप इसको अपने लैपटॉप में कैसे रखते हो। आपने ये वाला लिंक जो है ना सोर्स के अंदर दिया है, ये कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, ये सारी आ गई, ये सारी उन्होंने पीछे वो की हुई है, क्या कहते हैं उसको, जावास्क्रिप्ट है ये सारी उन्होंने जेक्यूरी के अंदर ना जो जावास्क्रिप्ट है वो की है। आपने इसको Ctrl+S करना है, सेव होगी ये फाइल। आपने सेव कहाँ पे करनी है जी, जो आपका फोल्डर है, जैसे आप CSS वगैरह की फाइल सेव करते थे वैसे JS की फाइल है, तो आपने इसको JS के फोल्डर के अंदर ही सेव करना है, यहाँ पे आपने सेव कर देनी है। और अब इसका लिंक देना हो तो वो कैसे देंगे बताएं ज़रा, एक बंदा बताए। वो जो मैंने फाइल अभी जस्ट सेव किया उसका मैंने अब लिंक देना है, इसको नहीं हमने छेड़ना कुछ भी। उसका बताएं लिंक वो कहाँ पे पड़ी है, यहाँ से देख के बताएं ज़रा। ये हमारी फाइल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये इसके अंदर ये फाइल पड़ी है जेक्यूरी की जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, उसको मैंने लिंक करना है पेज के साथ। बताओ मेहताब, आप बताओ। इसको हम पहले मेन का करेंगे, सोर्स का। मेन क्या, मेन ये जो इसका बना हमारा, जो हमने बनाई है क्यूरी वाली। जेक्यूरी की नहीं, अभी पहले बताया ना कौन से फोल्डर में जाएंगे हम यहाँ से। सबसे पहले हम जाएंगे जेएस में, पहले क्यूरी का नहीं, लिखेंगे, फिर जेक्यूरी का क्यों जेएस। लिखना है, ये जेक्यूरी के फोल्डर के अंदर तो index.html वाली भी पड़ी है, जेक्यूरी का नहीं लिखना हाँ हमने। जी, index.html के लेवल ठीक पे कौन सा फोल्डर पड़ा है, JS का फोल्डर जो है इसका लेवल जेएस। पड़ा है। फार्म तुम्हें भी ये समझ नहीं थी यार, ये देख लो, इस तरह लिंक देना है, पहले जो फोल्डर है उसका लिंक देना है। ठीक है, उसके बाद जो है उसका नाम लिख देना है, बस ये सिंपल है। आप जो जिस फोल्डर में अभी हो उसका अपने नाम क्यों देना है, आप तो उसमें पहले ही पढ़े हो। पहले आपने
उसका ठीक है। नाम देना जो उसके लेवल पे पड़ा है। ये है ना, ये फाइल और ये फोल्डर एक ही लेवल पे हैं, मतलब ये यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो उसमें तो ये है ना कि जेएस का दूसरा भी हमारा कहाँ फोल्डर पे पड़ा है? होगा, तो वो उसमें चेकिंग एक है, आपने पिछले फोल्डर भूल जाने हैं, उसका नहीं कोई मसला है। से सीएसएस के साथ। वो यहाँ पे नहीं है यार, वो है, एक मिनट, ये देखें, ये यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे हमारी जिस फाइल में हम काम करें वो यहाँ पे है या इसके कहीं और है? जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं index.html वाली जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी है? वो तो हाँ, जेएस के तो बीच में। इसके अंदर तो हम आ गए पहले ही, तो उसका नाम हमने क्यों देना है? वो jQuery के भी बीच में पड़ी है, तो jQuery का भी नहीं देना। ये JS का फोल्डर और ये ठीक है। index.html का फाइल जो है वो एक ही लेवल पे पड़ी है। ठीक है, तो आपने पहले JS लिखना है, उसके बाद आपने jQuery का नाम लिख के आपने लिंक इसको कर देना है। ठीक है, अब इसको हमने यूज कैसे करना है? अब लिंक हो गई है, तो जो आपने कोड देना ना jQuery का सारा, वो आपने देना है इसके नीचे, इसके नीचे, क्योंकि पहले ये लोड होगा उसके बाद जो है वो कोड काम करना शुरू करेगा। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि कोड आप ऊपर देना शुरू कर दो, आपने लिंक जो इसको वो नीचे दिया किया हुआ है, ये नहीं करना आपने। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब जी। यूज कैसे करना है, उसमें हम कैसे करते थे, कह लें कि यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन क्लिक मी, ये बटन बना है। ठीक है, ये देखिए ये क्लिक मी का बटन बना, मैं चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ, एक अलर्ट आ जाए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह जावास्क्रिप्ट में हमने कैसे करना था इसको, अगर इसको आईडी दे दें, एक आईडी क्लिक, इसको आईडी दी थी, जावास्क्रिप्ट में हमने कैसे करना था बताएं जरा, कोई बता दे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लिक, आगे आगे होना कुछ है, कोई नहीं। आगे डॉट, हम्म, अगर इसका इनर एचटीएमएल चेंज करना है तो डॉट इनर एचटीएमएल। शाबाश हुई। ते ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? वो तो इफ ला के करना है, इफ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਾਂ इज ਮੂੰਹ ਧੋ सेट ਕੇ, ऑफ ਜਾਂ क्लिक। ਮੂੰਹ ਧੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੋ ਗਿਆ अभी तक। ऑन क्लिक, दो ऑन क्लिक वाला दो फंक्शन तरीके हैं, पहले ऑन क्लिक लिखना है यहाँ पे, एक तो ये आपको बताया हुआ है, इसको छोड़ दें भी। दूसरा ये है कि आपने पहले इसको एक वेरिएबल में सेव करना है, बटन लेट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लिक का, बटन का ये इसके अंदर सेव हो गया। ठीक है, दूसरा फिर आपने करना है कि btn डॉट एड इवेंट लिसनर, ये इवेंट लिसनर है ना, यहाँ पे इवेंट हम देते हैं, ऑन क्लिक का इवेंट है कि ऑन जब क्लिक हो तब ये इवेंट चले, तो ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, ये करके इस तरह करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे अपने अपने इवेंट का नाम लिख देना है, क्लिक केला, ऑन क्लिक नहीं लिखना अब, केला क्लिक, और आगे आपने चलाना है फंक्शन, यहाँ पे आप फंक्शन का नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ना, एक मिनट पहले फंक्शन का दे दें, फंक्शन का नेम अगर आपने इसके अंदर ही रखना है, सीधा फंक्शन चला देना, एक दफ़ा ही चलाना है, तब आपने कोई नेम वगैरह नहीं देना। यहाँ मैं लगता हूँ अलर्ट हेलो। ठीक है, ये सब कुछ हमें करना पड़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी इसको चला के देख लेते हैं, रिफ्रेश किया है, ये चल रहा है। ठीक हो गया, क्या हुआ है आपको समझ लगी है? बटन को हमने इस वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया btn के। ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना आपको, btn के वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। दूसरा काम हमने क्या किया, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि मतलब हमने इस पे अब इवेंट ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बजाय हमने यहाँ पे ये किया है। ठीक है, और वहाँ पे हमने कौन सा इवेंट किया है, क्लिक का, कि जब ये क्लिक हो तब। ठीक है, तो तब ये फंक्शन चले, फंक्शन के अंदर हमने ये अलर्ट करवा दिया। अब यही चीज़ सेम चीज़ हमने जो है वो करनी है jQuery में। वो कैसे करेंगे, मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे करते हैं। जावास्क्रिप्ट ये आ गई, अब क्या है जी, jQuery। ठीक है, jQuery में क्या करना है, डॉलर का साइन है, छोटी ब्रैकेट्स है, इन्वर्टेड कोमास डालने हैं। आईडी के लिए क्या यूज़ करते हैं सीएसएस में हम, आईडी के अगर स्टाइल देना है तो
हैशटैग का साइन, ठीक है। आगे क्या आईडी क्या है बटन की जी, बटन की आईडी क्या है, क्लिक। क्लिक लिख दिया इसका। ये पूरा जो लिखा है हमने उसकी जगह हमने सिर्फ ये लिख दिया है, ठीक है ना। फर्क देख रहे हैं ना आप, ये पूरा छोटा हो गया, ये इसके अंदर आ गया, ये सिलेक्टर बन गया इस टाइम हमारा। डॉट ऐड इवेंट, अब ये जो सारा हमने इतना रोला किया है तो इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, क्लिक। बस इसके अंदर हमने बस फंक्शन लिखना है फिर वैसे ही, ये जो था, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इसका फंक्शन चला देना, अलर्ट हेलो। यहाँ पे क्या गलती हुई है, अच्छा ठीक है। ये देखें ज़रा, ये इतना सा काम, जो इतना ज़्यादा काम था वो सिमट के कितना हो चुका है jQuery के अंदर, बस ये रह गया, ठीक है। अब आप करके देख लेते हैं। ऊपर वाला हम जो वो है वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कमेंट। यार इसका मैं इसको ना दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में ले जाऊं, इसमें बार बार वो कमेंट करने का ऑप्शन जो है ना, इसके अंदर मैं एक कस्टम डॉट जो है जेएस बनाता हूं, जो हमारी जिसमें हमने अपनी जावास्क्रिप्ट रखनी है, ठीक है। और यहाँ से ना इसको, ओहो, इसको भी लिंक कर दें। और बार बार इसमें कमेंट का ना इशू आ रहा है, वो मुझे खुद देना पड़ रहा है। जेएस के अंदर कस्टम डॉट जेएस, जो आपने दूसरी फाइल लिंक करनी है वो भी आपने पहली वाली के नीचे, इस jQuery वाले के नीचे करनी है, ताकि इसके अंदर जो आप काम करो वो शो, ठीक है। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब ये देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है, ये रिफ्रेश किया, क्लिक मी पे क्लिक किया, वो चल रहा है। यही काम अब सपोज करें कि हमने करना था, उसके अंदर हमने ना जावास्क्रिप्ट से बॉडी का कलर चेंज करना है। वो ज़रा जल्दी जल्दी बताएं मुझे कैसे होगा, जब ये बटन क्लिक हो तो तब बॉडी का कलर चेंज हो। वो हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी क्या थी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, हाँ बॉडी कर लें इसको, हम बॉडी को आईडी दे देंगे ये, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, कोई कलर दे दें, रेड दे दें, ठीक है। ये यहाँ पे हम बॉडी को जो है वो आईडी दे देते हैं, आईडी बॉडी, ठीक हो गया। ये दे दिया है, ये देख लेते हैं काम कर रहा है। रिफ्रेश किया है, क्लिक किया है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है, काम हो रहा है। यही काम हमने करना है जी इसके अंदर। अब ये देखें, यहाँ पे आप देखें ये ना इसकी प्रॉपर्टीज चेंज है, जैसे CSS में होती हैं वैसे नहीं है ना। तो यही काम हमने करना है jQuery के अंदर। हमने क्या करना है, क्या लिखेंगे, पहले हमने आईडी से किया था, अब हमने बॉडी को आईडी से नहीं करना jQuery में। jQuery में हमने इसको करना है केले सिलेक्टर से। बॉडी एक पेज के अंदर बॉडी कितनी होती हैं बताएं जरा, एक होती है ना बॉडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। jQuery का ये बड़ा फायदा, आप यहाँ पे क्लास का नेम भी लिख सकते हो, यहाँ पे टैग का नेम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आईडी भी लिख सकते हो। आईडी तो वैसे ही एक देनी होती है हमने, अगर कोई टैग एक है या आपने ज़्यादा टैग्स को एक वक्त में आपने कोई काम करना है तो वो एक टैग लिखो, वो हर टैग पे वो अमल करेगा, ठीक है। क्या करना आगे, डॉट CSS है, ठीक है। आगे ये है छोटी ब्रैकेट्स, बाद में कर्ली ब्रैकेट्स हैं, एंटर दबा के ना जैसे आप CSS में लिखते हो, जैसे कि बैकग्राउंड डैश कलर, आगे ये, आगे जो आपने उसकी वैल्यू देनी है रेड, ठीक है। अगर के लिए एक ही CSS की प्रॉपर्टी देनी है तो ये, अगर आपने यहाँ पे 2-3 चीज़ CSS की प्रॉपर्टी देनी हो, जैसे कि मतलब आप क्या लें कि बैकग्राउंड कलर भी दे रहे हो, उसके बाद आपने उसको टेक्स्ट कलर भी देना है, ये सारी चीज़ें देनी है आपको, बार बार यहाँ पे ये करना पड़ेगा। स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट। यहाँ पे क्या है, जैसे आप CSS में लिखते हो कोमा डाल के आपने अगली प्रॉपर्टी दे देनी है। मतलब कलर केला, जो टेक्स्ट का कलर होता है वो आप दे दो कि ऑरेंज, तो ये इस तरह कोमा डाल के उसी तरह आगे दे देनी है। तो ये अब हम इसमें करके देखते हैं। ये हो गया, अभी तो कोई टेक्स्ट लिखा नहीं हुआ तो ऑरेंज हुआ ही नहीं है, तो अगर कोई टेक्स्ट होगा तो इस तरह उसका भी चेंज हो जाएगा।
बताने का मकसद ये है कि jQuery से आप ना काफ़ी काम बचा सकते हो, मतलब जो आप जावास्क्रिप्ट में करते हो उसमें दिमाग लगता है, लेकिन फिर ये है कि जावास्क्रिप्ट का ये फ़ायदा है कि उसमें jQuery में जो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे उन्होंने नहीं दी होंगी, ठीक है, वो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये है कि jQuery में हर चीज़ ही बना दी है उन्होंने। हर इस जो लेटेस्ट वर्जन है यही चल रहा है 3.6.1 जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखें ये वर्जन आ रहा है, ये आ रहा था 3.6.1, ये वर्जन चल रहा है jQuery का। इसमें उन्होंने हर चीज़ दी हो, अगर कोई नया आएगा तो आप वो वाला डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। तो समझ लगी है कि कैसे करना है। सिंटैक्स इंट्रोडक्शन का पता लग गया है कि कैसे आपने एक फ़ाइल को लिंक करना है। आप उसको ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हो, लेकिन फिर ये है कि जब आपने रन करना है आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, या आप उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हो। इसका ये है कि आपके पास इंटरनेट नहीं है या है तो आप उसको चला ही सकते हो। ठीक हो गया, समझ लगी। ये जो पहला आपने लिंक लगाया उसको आपने किया हुआ है, वो ज़रा बताइएगा। कुछ भी नहीं है, वो जो लिंक हाँ इसको जी, मैंने वो कमेंट किया है ना, ये गूगल वाला, लगा। हाँ जी, कुछ भी नहीं है। इसको जैसे इसको सोर्स में उसमें दिया है मैंने, ये मेरे कंप्यूटर में पड़ी है इसलिए इसको सिंपल ऐसे लिख दिया। ये ऑनलाइन पड़ी है, इसको HTTPS के साथ पूरा लिंक दिया है उस फाइल का बस। नहीं ऑनलाइन कैसे, ये तो लिंक शेयर करने के लिए ना कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने के नहीं, लिए। एप्लीकेशन नहीं है ये लाइब्रेरी पड़ी है। जैसे CSS की पड़ी, जावास्क्रिप्ट की पड़ी हो सकती है, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये जो मैंने आपके उसके अंदर रखी हैं अभी फाइल्स महताब वाले के अंदर, इसमें तो सच खोल ही नहीं रही, ये मसला है। अच्छा इसके अंदर मैं खोल के दिखा देता हूँ। ओहो, महताब के अंदर ये मैंने रखी थी ना, यहाँ बंद कर दूँ। अच्छा इसके मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसके यहाँ पे पड़ी होगी ये CSS की फ़ाइल। कहाँ पे पड़ी है इसकी, ये देखें सोर्स के अंदर CSS के अंदर main.css, तो मैं फोल्डर का नाम लिख के दे जा सकता हूँ वहाँ पे। सोर्स के अंदर CSS के अंदर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा ये फॉरबिडन आ रहा है क्योंकि फोल्डर नहीं दिखाता सीधा ऐसे ना, तो मैंने उसका नाम ही लिखना पड़ना है main.css। ये मैं लिखा तो वो देखें जो हमारी CSS की फ़ाइल है वो आ गई है। इसी तरह ये वहाँ पे jQuery की लाइब्रेरी पड़ी हुई है, वहाँ पे आपने Ctrl+S करके डाउनलोड करनी है वहाँ से। इस तरह ये main.css की वो सारी CSS जो है आपको फाइल में सेव होकर आ जाएगी। वो उस लाइब्रेरी का लिंक है ऑनलाइन। जैसे एक फ़ाइल आप तस्वीर जैसे एक ऑनलाइन पड़ी भी हो सकती है, उसी तरह आप उसको लोकल भी रख सकते हो। उसी सेम वही है कि ये जो है ये लाइब्रेरी जो है वो ऑनलाइन पड़ी है, लेकिन हमने क्या किया उसको डाउनलोड करके उसको लोकल कर लिया। तस्वीर को भी आप राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इसको भी हमने Ctrl+S करके सेव कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपने ये सेव करके अपने PC में रख लेनी है, तो ताकि आपको ना बार बार ये लिंक ना लगाना पड़े, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें अच्छा, और अगर हमारा जो बॉडी है उसके हमने 2 कलर करने हो हाफ हाफ करके, वो फिर यार वो कैसे सारा करेंगे? CSS में है, फिर आपने उसकी CSS देखनी है या कोई क्लास ऐड कर लो। वो आपको जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना वो आप उसकी तरफ ना ध्यान दिया करो कि कभी अपने वो मतलब कह लें कि कितनी जगह पे आपने देखा है कि इस तरह उन्होंने बॉडी को दिया होगा कलर के या हाफ हाफ करके। जो मेन चीज़ें होती हैं उन पे ध्यान दिया करें। मतलब वो ऐसे होता है ना कि ब्लैक और वो उसके अंदर आप दो क्या डिफ कहते हैं, हल्का सा मतलब उसके डार्क अंदर कलर आप का, ग्रे कलर और वाइट कलर, ऐसा यार कॉम्बिनेशन वो कुछ तो मैंने होता आपको है। करवाया हुआ लीनियर ग्रेडियंट, वो तो वो किया या वो हुआ है। फिर वो फोटो में ही होगा नहीं इस नहीं तरह यार, वो कलर? लीनियर ग्रेडियंट है वो आपको करवाया हुआ है CSS के अंदर। ये देखें जरा, ये देखें ये बॉडी को मैंने देनी है। बैकग्राउंड कलर क्या है, सर जी आज इतने पढ़ाना है? कोई ना, बैकग्राउंड, हाँ हेलो, जी। मैं क्या आज ये इंट्रोडक्शन ही देना था, मैं लीव करदा। अब बस होने लगा ख़त्म, रुक जा, बात तेन समझ नहीं आनी। अच्छा ये बैकग्राउंड कलर का लीनियर ग्रेडियंट देना है। और सच बैकग्राउंड कलर नहीं, तब आपने केला बैकग्राउंड लिखना है जब लीनियर ग्रेडियंट देना है ना। लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। 2 कलर देने हैं आपने, रेड ब्लैक। ये देखें ये तो यार आपको करवाया हुआ है पहले, इसमें क्या ही करना है। ये देखें ये इस तरह आ रहा है हाफ हाफ करके। अगर आपने पूरी स्क्रीन पे जाना है नहीं वो तो इसमें होगा ना, वो उसका पूछ रहा था कि jQuery में आप जे क्वेरी एक में। क्लास को देख इस तरह रखो। अभी वो आगे आना है आपको, अभी जो आपको नई चीज़ें करवाई वो ना पूछा करो। डॉट हाफ ठीक ठीक हो। कलर, ये मैंने क्लास दे दी है एक,
इसको मैंने ये स्टाइल दे दी के रख दी है, ठीक है। जे के लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी को नहीं दिया, अभी ये इस तरह है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये उस तरह हो जाए जैसे आप कह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने ये देखिए यहाँ पे आया हूँ, मैंने बॉडी को वो क्लास, एक बॉडी के अंदर वो क्लास ऐड कर देनी है, बॉडी डॉट ऐड क्लास, ये जेक्यूरी की है। ऐड क्लास, कौन सी क्लास का क्या नाम था मैंने वहाँ पे दिया है, हाफ कलर। ये वाली मैं क्लास जो है वो वहाँ पे ऐड करूँगा, तो वो क्या करेगा कि ये वाली क्लास ऐड करेगा और जो उस क्लास को स्टाइलिंग दी होगी वो आ गई। आपने मुश्किल काम नहीं इतना करना कि वहाँ पे आप वो करने बैठ जाओ ग्रेडियंट कलर, वो तो बहुत मुश्किल, वो भी हो जाएगा जैसे CSS में किया वैसे बैकग्राउंड दोगे आप और लीनियर ग्रेडियंट, लेकिन जो ज़्यादा लंबा काम है वो आप वहाँ पे नहीं दोगे, वो आप सिर्फ क्लास ऐड करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे अभी कम आ रहा है, यहाँ पे आप 50% रख दें इसका, 100% रख दें इस तरह, मेरे ख्याल से ऐसे ही है, नहीं तो वो इसके तो बहुत बहुत वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं ये कुछ और किसी और तरह नहीं होगा, या फिर शायद इस तरह है कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, नहीं ये देखना पड़ेगा, मतलब आप कोई भी चीज़ कर सकते हो वहाँ पे, उसका नहीं इशू है। ठीक हो गया। अच्छा वो मेरा काम ज़रा देख लीजिएगा, उसमें ना उसका साइड का इशू आ रहा है थोड़ा-सा। कौन सा काम है, मतलब क्या किया था? वो जो फुल वेबसाइट बनाई थी, जब उसको स्टिकी करते हैं तो यार वो स्टिकी वो आप साइट छोड़ जो है दें, वो आप खराब हो स्टिकी ना जाती है। करें, आप सिंपल रखें, ज़रूरत नहीं है स्टिकी की। और तो सिंपल से ऐसे है वो ना, फिर चले ऊपर जाए चला जाता है, लेकिन फ़ोटो के साथ जो जगह है वो बच जाती है नीचे। तो वो कोई मसला नहीं है, ये यहाँ पे भी तो बची जाती है, ये देखें इनको तो कोई मसला नहीं होता। ये देखें, ये हम नीचे जाए जाएँ, ये अब इनकी जगह ये वाली जगह बची हुई है, क्योंकि ये इन्होंने सब अपनी एड्स दी हुई हैं, ये यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। नहीं, ये जो साइड पे इन्होंने लेफ्ट साइड पे साइड की है ना, तो साइड हमारी ऊपर ही चली जाती है, वो कह रहा हूँ। आपने उसको कैसे दिया है, कहाँ पे आपका, उधर चेक कीजिएगा। चलो बाकी जिसने लीव करना है वो कर दो। राफे राफे कह रहा था यार, आपने इस पे काम शुरू करना है अब, वो जो है मैं दिया है आपको, ये और ये करके दिखाना है आपने, फिर उससे पता कौन सा यार। CSS में पड़ी हुई। इस तरह ना रखें कि अभी मैं फुल वेबसाइट दी थी तो कौन सी है, 1 या 2? चेक कर लें, शायद फुल 1 होगी या 2 होगी। ये नहीं, ये नहीं, दूसरी। हाँ जी, ये देखें, ये आपके पास तो ऐसे ओपन हो रहा है ना, इसको हम अगर स्टिकी करते हैं एक मिनट, तो वो थोड़ा-सा इश्यू कर रहा है। स्टिकी किसको करना है आपने? मतलब कि ये उसके नहीं, साथ रुके नैब ना, को स्टिकी जहाँ पे करना है हमारा नैब है वो भी या साथ में। उसको स्टिकी करना है साइड को? साइड थोड़ा-सा ऊपर, अच्छा मतलब एक जाके मिनट, पहले इसके तो साथ नैब ये नैब है, के साथ हो जाए। नैब को पहले स्टिकी करना है अपने, इसको यहाँ पे आप देंगे पोजीशन स्टिकी टॉप, कहाँ पे जाके स्टिकी हो, 0 पे, ठीक है। ये देख लेते हैं ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है जी, ये वाला भी जाके वहाँ पे स्टिकी हो, पहले तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे रखना है क्योंकि अभी ये इसके ऊपर चढ़ रहा है। इसको आप क्या करोगे, साइड को थोड़ा सा टॉप इसको देगे, टॉप ये आपने पोजीशन फिक्स दी हुई है तो वो फिक्स ही रहेगी, स्टिकी तो होगी नहीं। हाँ जी, स्टिकी अगर हाँ करते हैं तो फिर इश्यू बनता है ना, वो देखें वो अपने साइड पे चला गया। स्टिकी है, इसको फ्लोट नहीं राइट दे दो, फ्लोट नहीं देना फ्लोट यार, राइट। डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करना आपको कहा था मैंने। चलिए मेन को आपने दिया हुआ है कुछ यार, ये तो ये पहले तो ये 70px जो है वो छोटा लिखना है, ठीक है। ये वाली गलतियाँ ये वाली नहीं करनी, ठीक हो गया। दूसरी क्या चीज़ है जी, ये साइड है, ये आपने क्या किया है,
ये जो बाकी चीज़ें वो आपने कहाँ रखी हैं? गैलरी आपने मेन से बाहर रख दी है खैर से। किधर है? अच्छा ये जो है ना एक एक्सटेंशन पैक है जिनके पहले तो आप अपने इस तरह करें ना कि अपने यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे ना, यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो कोड के एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है वेब डेवलपमेंट। किधर है? ये था शायद, हाँ ये वाला वेब डेव का ये है। इसमें जो सारी जो चाहिए होती है ना एक्सटेंशन वो ये डाउनलोड कर देता है। जैसे मैंने ये की हुई है, अभी देखें ज़रा, ये आपका है ना इस तरह, ये आपका अभी पता नहीं लग रहा कि ये डिव के अंदर यूएल है या बाहर है उससे, तो किस तरह होनी चाहिए ये देखें। ये मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, अभी देखें ये सारा समझ आ रहा है कि कौन सी डिव किसके अंदर पड़ी है। ये देखें ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो मैं बता रहा है ये लाइन लगा के कि ये डिव यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म है। उसके अंदर है जो यूएल है, उसके अंदर जो एल आई है, ये उसने सारा फॉर्मेट कर दिया ये आपका। ये देखें ज़रा, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, अच्छा क्या किया, ठीक है, मतलब वो फॉर्मेट कर देगा। ये देखें ये सारी डिव्स की जो है वो एक बन के आ गई है, एक सीक्वेंस सा आ गया है, और ये ठीक भी अच्छा भी लग रहा है, बिखरा बिखरा नहीं है अब। ठीक है, उसने फॉर्मेट कर दिया आपकी हर एक चीज़ जो है वो सीधी पतरी जिसको कहते हैं ना वो कर दी है। ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर लोगे ना तो F1 दबाना है और यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो वो हर दफ़ा हो जाया करेगा, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आपकी देखने लगे थे, आपने जो मेन को आपने दिया डिस्प्ले फ्लैक्स और गैलरी जो है आपने वो बाहर रख दी है। तो ये आप इसको इस तरह करके ये करोगे। अब देखते हैं, ठीक है, उसको पोजीशन फिक्स देते हैं और स्टिकी पोजीशन स्टिकी, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। उसके बाद जो है इसको देनी है आपने पोजीशन, पहले रिलेटिव देनी है, दी हुई है, ठीक है। अब इसको विड्थ कहाँ पे दी है आपने 20%, और टोटल मेन की विड्थ कितनी है 100% है, इसको आपने 20% दी है, ठीक है। इसको जो है वो ये गैलरी, इसको इसकी विड्थ किधर है देखें ज़रा, इसको विड्थ ही नहीं ना दी हुई, इसको विड्थ दे देते हैं 80%, ठीक हो गया। ये गैलरी है, ये साइड है, ठीक है, सही है। अब जो इसको फ्लैक्स को ना, ये भी आपने तो वो रखा है कि पहले मैंने सोच पहले वो रख दिया है, साइड बाद में रखनी है ताकि वो राइट में आए, पहले ये रख देनी है। अगर इस तरह हो भी जाए तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये साइड को इस तरह रख के, किधर है इसका पोजीशन, स्टिकी कर दिया, स्टिकी है। उसके बाद जो है गैलरी को है जो विड्थ है वो कितनी देनी है 80%, क्योंकि उसको हमने दी हुई है 20%। और आपने ये क्या किया है कि आपने ना इनको इक्वली वो डिवाइड नहीं किया, आपने यहाँ पे जो फ्लैक्स दिया है ना, डिस्प्ले फ्लैक्स गैलरी का किधर है, ये फ्लैक्स दिया है, इसको आपने क्या करना है जस्टिफाई कंटेंट जो है वो आपने ये दे देना, या तो ताकि ये इसके दरमियान मैक्सिमम स्पेस आ जाए, या इसके 2-3 और ऑप्शन हैं कि दोनों तरफ स्पेस बराबर हो जाए, या दोनों तरफ जो है वो स्पेस आ जाए वैसे ही। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन दे दें तो ये आपका आ जाएगा इस तरह। अच्छा ये काम हो गया। स्टिकी हमने अब कहाँ पे करना है, इसको साइड को देनी है स्टिकी। एक तो स्टिकी दे दी है, दूसरी हमने क्या देना है, उसको टॉप देना है। टॉप कितने पे जाके स्टिकी हो, पहले हम देखेंगे इसकी विड्थ, इसकी हाइट कितनी है, इसकी है जी 58, तो जी टॉप 58 पिक्सल पे जाके ये स्टिकी हो। और दूसरा हमने जो उसको भी दिया था स्टिकी, किधर है नैव, इसको भी स्टिकी दे देना है, डिस्प्ले स्टिकी, ओहो सॉरी पोजीशन स्टिकी, और टॉप क्या है, इसको हमने 0 पे जाके देना है। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं, काम कर रहे हैं हमारे दोनों काम कर रहे हैं। ये जो अभी तस्वीरें जिसके ऊपर आ रही हैं वो आपने कैसे सेट करनी है कि जो नैव है ना, इसको आपने जेड इंडेक्स कितना देना है बताएं ज़रा, जेड इंडेक्स का बताया हुआ ना आपको,
कितना देंगे इसको जेड इंडेक्स के, ये हर चीज़ इसी के नीचे रहे, तो ये हर चीज़ के ऊपर है। 20। एक भी, इसको एक भी दे दोगे तो ये ऊपर आ हाँ, जाएगी। लेकिन जी ना, इसको हम क्या करते हैं, एक अगर भी हमें बाद दे में किसी दोगे चीज़ आप, को तो हमने लेकिन 9 आपने दे देख, देनी है, ठीक है, एक दफ़ा ही। तो ये देखें ज़रा, ठीक है, काम हो रहा है अब आपका। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तब ये ऊपर भी चले जाएगा। तो वो उसका, उसके लिए मैं आपको कह रहा था कि इसको या तो वो दें आप, या तो इसके अंदर रखें ना, मेन के अंदर, आप इसको वैसी बॉडी के अंदर रखें, लेकिन कोई मसला नहीं है इतना आपका अभी, जो आप जितना आपका है ना वो। अब आपने ये देखें ज़रा, एक तो मैं आपको बताना है, ये इस तरह के कलर नहीं यूज़ करने। ये ग्रीन कलर इस तरह का, या तो उसके साथ कोई मैचिंग कलर हो, येलो ग्रीन का इस तरह का, अंदर रेड भी है, फुल रेड है। ये जो आंखों को पड़ते हैं ना कलर, ये वाले आपने कलर नहीं यूज़ करने, और इस तरह के लोगो भी नहीं यूज़ करने हैं नॉर्मली। जैसे अब मॉडर्न लोगो आजकल चल रहे हैं उस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें, क्योंकि वही आपके काम आनी है। ये देखें ना, ये कलर बिल्कुल ही अलग ही, वो होवर पे अलग ही कोई रेड कलर आ रहा है, ठीक है। ये इसमें भी इन्होंने ब्लैक और ऑरेंज यूज़ किया है, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है इसमें। लेकिन वो देखें ना, वो सही लग रहा है, जैसे गोल्डन कलर का होता है उस तरह का लग रहा है ब्लैक के अंदर। एक तो वाइट है, या ब्लैक के अंदर भी ये रेड कलर है, वो बिल्कुल रेड वाला नहीं है, उसका शेड है एक रेड का। तो आपने पहले तो ये वो ढूंढनी है कलर स्कीम, तो उसको कैसे यूज़ करना है वो आपने देखना है। वेबसाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 कलर यूज़ करें, रेड ब्लैक और वाइट तो आ ही जाता है, उसके अलावा बस 2, रेड ब्लैक और वाइट के अलावा सिर्फ 2 कलर यूज़ करने हैं अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ज़्यादा ये कलर की वो नहीं, भरमार नहीं करनी होती। समझ आ गई आपको सारी? वो उसकी भी जी। आ गई थी, इसकी क्या पहले मैं आपको सबकी वो बना दूंगा। हाँ इसका ये फ़ायदा भी एक सच मेरे ख्याल से है या नहीं है, देख लीजिए। आप ना अपने नाम का ईमेल भी बना सकते हो, जैसे info@mehtab.f4futuretech.com, इस तरह। ये यहाँ पे देखें, ये आ रहा है ना, वो मतलब ये हम इसका भी बना सकते हैं, ठीक है। आप, मैं उसका भी आपको देखता हूँ कि ये कैसे करना है, इसमें ईमेल अकाउंट कैसे ऐड करूँ। चल उस्ताद, अच्छा ये देखें, 100 ईमेल अकाउंट्स हम बना सकते हैं एक उस पर मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, यहाँ पे आपको मैं ईमेल अकाउंट बना के ना, मैं आपको उसका पासवर्ड शायद हम खुद से भी कर सकते हैं, या फिर उसको वो भी कर सकते हैं। ये देखें, info@mehtab.com, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड, यार पासवर्ड बनाने के लिए एक होता था कि वो उसको भेज देता था कि खुद ब खुद पासवर्ड सेट कर ले। चलो, ये मैं आपको बना के ना ये सेंड कर दूंगा, ताकि आप ये भी यूज़ कर सको अपना अपना। बल्कि जो आपका उसका पासवर्ड होगा ना, वही इसका पासवर्ड होगा, FTP का पासवर्ड और इसका पासवर्ड सेम होगा, ठीक है। वो आपने कर लेना है, आपने इसको वो देख लेना है, वो वहाँ पे ऑप्शन होता है, अपने अपनी जीमेल ऐप के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये वाले ईमेल को ना, या फिर कौन जो मर्जी ऐप के अंदर आप यूज़ कर सकते हो इस ईमेल को। वो आपको मैं बता दूंगा कि सेटअप कैसे करना है, तो बाकी इसका कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गई? नहीं, तो वो तो पूछते होते हैं ना कि कहाँ पे आपने यूज करना है ईमेल, कौन सा लगाना है, जीमेल का, याहू का, या ईएमपी, इस तरह का POP कुछ आई आता है। मैप वो आता है, वो लिख देना आपने। हाँ, वो हाँ जी। यहाँ पे जब ये मैं पासवर्ड देता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं आपको पासवर्ड वगैरह सेंड कर दूंगा, इसका मैंने चेंज कर दिया, उस वाला नहीं है, ताकि आप ये देखें। वो पूछ रहा है कि कौन सी आपने एप्लीकेशन पे सेट करना है। ये मैंने जीमेल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, जीमेल पे करना सबने, क्योंकि ठीक है। यहाँ पे आई मैप मांगेगा तो इनकमिंग का ये दे देना है, SMTP मांगेगा तो ये दे देना है, ये साथ ये पोर्ट्स दे देनी है। ये बल्कि मैं ना इसका स्क्रीनशॉट लेके वो ग्रुप में शेयर करता हूँ, सबका सेम ही होगा, ये वाला सबका सेम ही होना है,
ठीक है। बाकी आपने जीमेल के अंदर जाके उधर वो करनी है तो वो आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करोगे, अपना 10 GB आपकी स्पेस है। ठीक है, और बहुत स्पेस होती है, तो ईमेल की तो ख़त्म ही नहीं होती। बल्कि देखें, ये हम कितने ईमेल बना सकते हैं, 50 पर अकाउंट पे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अकाउंट का एक ही नहीं ख़त्म, हमने ज़रूरत मतलब एक इतनी की है। ये मैं आपको वो कर देता हूँ। अच्छा मखदूम, तुम बताओ यार, मैंने इनको इस अलग ग्रुप में ऐड किया है कि इन्होंने जिन्होंने काम किया, मखदूम है बैठा? चौधरी चला गया। अच्छा महताब, मखदूम से पूछना अगर उसने काम करना है ना। अभी उसने लेफ्ट लेफ्ट चलो, किया। अगर उसने मतलब काम करना है तो वो जी जी। पहले पिछला सारा क्लियर करे और ये वाला प्रोजेक्ट करके देखे। नहीं तो फिर मैं जो जिन्होंने करना है ना काम, है बस उनको ही मतलब आगे करवाऊँगा, ताकि ना अटेंशन जो है वो उनमें ही रहे बस। बाकी हाँ ठीक है। जी, पूछा है मैंने, कहता है चलो करना है। फिर ये वाला, पहले ये वाला करे। आपने इमेजेस की लिंक दे दी है, पहले जो पिछला आप उसको हेल्प करो करवाने में। ठीक है, जो वो पूछता है उसको बताओ, उसको पहले कहो कि सारी क्लासेस जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस करे। उसके बाद फिर जब वो कर लेगा, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया है वो भी साथ ही करे। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा साइड है, अगर हम इसको फिक्स करते हैं और जो नीचे इसकी जगह बच जाएगी, वो फिर खाली रहेगी, उस पे कुछ जब चीज़ नहीं फिक्स कर आएगी? देंगे तब, या अगर जैसे ये हमने देख, ये मैप वगैरह लगाया, वो वहाँ जब पे आप पेस्ट फिक्स्ड करना कर चाह रहे देंगे हैं? ना, जब आप फिक्स कर देंगे भाई, तब ज़रूरत ही नहीं पड़नी, तब उसने नीचे जाना ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब फिक्स ना हो, ऊपर ही जाए, जैसे मतलब ऊपर चला गया है और खाली जगह नीचे बच गई है, तो वहां पे हम मैप एडजस्ट कर तो लें। हाँ, वो आप इसके नीचे दे दें मैप, लेकिन उतना छोटा मैप होता नहीं, वहाँ पे आप ये वाले लिंक्स दे सकते हैं, ये सोशल का वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो वो तो जो आपकी, आप इस पे अभी ये दिमाग लगाना छोड़ दें। आप जो मैंने आपको दिया है ना, आपने वो पहले करना है, अब इसको छोड़ दें, ये पीछे रह गया। ठीक है, जो आपको दिया है अब आपने वो कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। जिसका वो कंप्लीट होगा उसको वही मतलब एलिजिबल होगा उसके लिए, क्योंकि वो क्लाइंट्स को देने हैं, तो उसमें मतलब गलती वगैरह यार नहीं कर मुझे सकते। पिक्चर से शो नहीं हो क्या? रही। पिक्चर से ऐसे शो नहीं हो रही, जो टारगेट वाली पिक्चर है ना, टारगेट वाली? ग्रुप में जो सेंड की है। अच्छा, ये वाली सही तो है। कौन सी, वो जो बनाना है? नहीं, वो वो डाउनलोड करो जो अपने लैपटॉप बना में, वो रखा था डाउनलोड करो। वो पीएनजी मोबाइल वाली में देख जो। रहे होगे आप? हाँ, हाँ, डाउनलोड मोबाइल करो, में। डाउनलोड लैपटॉप में डाउनलोड करना। 6 MB की तस्वीर है, उसका तो सब कुछ शो होना चाहिए। ये देखो ना, 6 MB की तस्वीर है वो, चलो उसमें ठीक है। इसकी वजह से नहीं हो रही होगी। FT में है, ये देखें, इस तरह की शो होनी चाहिए। ये तो मतलब वो पूरी उसकी हर चीज़ की उसने अलग अलग करके वो ली हुई है। ये देखें, जूम कर दीजिए आप उसको, ये देखो यहाँ तक शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, क्या करने लगा था मैं यार, समझ आ गई है? एक चीज हाँ जी। थी इसमें ना। हाँ, क्या? वो ये जो खोलना जरा, इस तस्वीर को बड़ी करना, वही वही प्रोजेक्ट वाली। जो मैं बना रहा था, ये क्या करने लगा था, किधर गया? ये मैंने कहा काफ़ी स्पेस पड़ी है, तो आपको इस तरह ये दूंगा, आपको पता भी लग जाएगा कि वो कैसे अपलोड करते होते हैं चीज़ें वगैरह सारी वेबसाइट वगैरह पे, तो ताकि ना आपको आइडिया हो जाए। ये मेरे पास कब पड़े तो हुए थे अकाउंट्स, ये मतलब ये सब डोमेन्स वगैरह मैं आपकी ऐड बना देता हूँ। ये भी महताब की बनाई थी, बाकियों की मैं बना के ना फिर मैं आपको भेज भी देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेती है ये बनने में। हाँ जी। यहाँ पे आ गया, दूसरी की ऐड करता हूँ। सलाम, सलाम यही है यार, SALAN। सलाम, स्पेलिंग यही है नाम के? ये सही है जैसे लिखा है। हाँ हाँ, यही है। हो गई अब तो, चला गया।
मैं कर ही लूँ यार, पहले पता नहीं एरर आ रहा था वो। ये आप सबके लिंक्स हैं, ठीक है। इस टाइम इजाफे डॉट देखा, ये अब आ गया, ये वाला एरर आ रहा था। वैसे वो बैकएंड पे भी बना रहा होता है, मैं पहले उसको दे देता हूँ छोटा। उमर का बना हुआ है, कौन रह गया? कुछ हो गया? उमर राफे महताब, इफ़ाम, अरसलान, मुजाहिद का हंजला, राफी। उमर का बना हुआ पहले? नहीं बना, नहीं बना। एक वो मुजाहिद उमर ही भी है, है। मुजाहिद। मुजाहिद वही नहीं बड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, बन गए सबके। उमर को तो पहले काम कर रहा है, उसका फोल्डर बना हुआ था, ये शायद नहीं था बना। F4, ये जब मैंने फोल्डर का नाम वही दे दिया ना, तो उसके जो फोल्डर के अंदर फाइल आएंगी वो इसमें शो होंगी, इस वेबसाइट इसके अंदर। ये देखो, नोट्स कर क्यों आ रहा है? चलो कोई नहीं, ये भी जरूरत तो नहीं है वैसे। हाँ, इसने ये वर्डप्रेस की अपलोड की हुई है शायद। ये देखो, वर्डप्रेस इसकी बनाई हुई है अपनी वेबसाइट यहाँ पे ना, खुद ही कमेंट करता रहता है। ये सारे, ये वर्डप्रेस का भी आप साथ लेना बेशक स्टार्ट कर दें, लेक्चर वगैरह लें। इसमें कोई कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बस यही है, आप इसमें अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हो, इस तरह की कोई चीज़ें बना सकते हो ताकि बाद में आपको काम आना हो। लेकिन आना तो चाहिए, मैंने वैसे अभी तक नहीं सीखी है। इसमें थोड़ी सी मैंने ट्राई की थी, वो जो अपना HTML का डाटा है वो वहाँ पे उसकी नहीं लेके ज़रूरत गया था, पड़ती HTML का। तो तब वो कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ HTML कर का रही डाटा हैं। आपने करना ही नहीं है, आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जानी है। जब ये हर चीज़ जो है इसने बनी बनाई उठाई है वहाँ से, कुछ भी नहीं लिखा, खुद लिखा। कोडिंग तो करनी नहीं है वर्डप्रेस में, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है अगर कोई इशू है। वहाँ पे हाँ, आया वो था तो ऑप्शन तो ऑप्शन। उन्होंने दिया हुआ है, यार आपने यूज़ नहीं करना। जिनपे इस तरह हाँ जी। अनस जिस पे इस तरह से होता है वेबसाइट्स पे कि लॉगिन पेजेस होते हैं कि अगला बंदा हाँ, लॉगिन करता है उसको एक प्रोफाइल मिल जाती है, तो वो वाली वेबसाइट्स बनाने के लिए कोई नहीं, डिफरेंस होता PHP है का या सेम इसी तरह से यार बनाते वो, हैं? ये आपने देखना है कि आपको चाहिए क्या क्या। अभी ये जैसे मैंने बनाई थी, क्या नाम था उसका, एडमिन नहीं, मैंने क्या बनाया, हाँ वो फ्रूट्स, नहीं नाम क्या था बंदे का यार, नहीं, उसका नाम है, नाम भी देख लेते हैं उसका। हनीफ, हनीफ नाम था चौधरी का, हनीफ। ये बनाई थी। ओ, मैंने वो नहीं आया की शायद डाटाबेस। मैं बंद कर देता हूँ वीडियो वगैरह, तो बंद होती नहीं गई खुद ही उस्ताद।